हेलो बच्चों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। बच्चों आज मैं बताने वाला हूँ अप्रैल 2027 का बच्चे एडमिशन ओपन हो गया है। ठीक है, एडमिशन आप चाहें तो ले सकते हैं। अगर आप क्लास 10th या फिर 12th का एग्जाम देना चाहते हैं, अभी 10th पास किया है, 27 में अप्रैल में आप 12th पास करना चाहते हैं तो एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल बच्चों का रहता है सर फीस क्या है। तो मैं बताऊंगा बच्चे, फीस भी बताऊंगा आपको, और खुद से एडमिशन कैसे अप्लाई कर सकते हो, खुद से एडमिशन आप कैसे लोगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, फुल डिटेल में बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो पहले भाई समझ लेते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर रहता है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है और फीस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो बहुत बच्चों को फीस के बारे में मिसकंसेप्शन रहता है, बहुत लोग मिसगाइड कर रहे होते हैं फीस के बारे में, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर आप क्लास 10th में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप क्लास 10th में एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, तो आपको कुछ क्राइटेरिया देना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास सेल्फ सर्टिफिकेट हो तो बहुत अच्छा है। अगर ये चीज़ रहती है तो आपको फिर प्रूफ नहीं देना पड़ता है कि आपने पहले पढ़ाई करी है या नहीं करी है, प्रूफ नहीं देना होता। ठीक है ना, फिर आपको 8वीं 9वीं का नहीं देना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए रहेगा, ठीक है, आपका आधार कार्ड। अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आपको आधार कार्ड देना ही पड़ेगा, आधार कार्ड। ठीक है, फोटो, आपका सिग्नेचर मतलब कि साइन, ठीक है, ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, और ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर बच्चे आपका ही देंगे। तो क्या होगा, अपडेट आपके पास आएगा, एंड फ़ोन नंबर। ठीक है ना, किसी से भी एडमिशन लो, साइबर कैफे से लो या किसी से भी लो, या फिर बच्चे एडमिशन ओपन है, ठीक है ना, और एडमिशन आप मुझसे भी ले सकते हैं, मतलब मैं भी आपका एडमिशन कर सकता हूँ। और फिर बच्चे पूरा साल आपको गाइडेंस मिलेगा, अपडेट मिलेगा, कब आपका एग्ज़ाम होगा, कैसे एग्ज़ाम होगा, ठीक है, बाकी क्लासेस भी आपको दिए जाएगा। तो बच्चे किसी एक्सपीरियंस इंसान से एडमिशन लो और जो आपको गाइड भी कर सके। ठीक है, तो बात को समझिएगा। ठीक है, बाकी आपको एडमिशन लेना है तो नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कॉल कर लेना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो बच्चे ये 10th का है, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है। ठीक है, सेल्फ सर्टिफिकेट रहता है, आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, तो वो भी आपके लिए बना दिया जाएगा। किसी बच्चे को अगर सेल्फ सर्टिफिकेट चाहिए तो कॉन्टैक्ट कर लो, उसको भी मिल जाएगा। ठीक है, सेल्फ सर्टिफिकेट में कुछ भी नहीं होता है, बस उसमें लिखा होता है कि मेरा नाम अमित है और मैं 10वीं क्लास की परीक्षा देने के योग्य हूँ। ठीक है, बस इतना ही डिक्लेयर करना होता है। ठीक है, अब बच्चा 12th में एडमिशन लेना चाहता है, बच्चे 12th में एडमिशन लेना चाहते हो तो फिर फोटो, सिग्नेचर, ईमेल आईडी, पूरा डिटेल में बताऊंगा वीडियो। ठीक है, फ़ोन नंबर और 10th की मार्कशीट मैंडेटरी। ठीक है ना, 10th की मार्कशीट ये मैंडेटरी है, मैं इस पर स्टार लगा देता हूँ। ठीक है ना, सारे मैंडेटरी है वैसे तो, लेकिन ये कंपलसरी है। ठीक है, तो ये आपको चाहिए रहेगा। ठीक है, आप 12th में एडमिशन ले लिया, लेकिन मुझे 12th में एडमिशन कौन ले सकता है, अगर जिसने 10th पास कर ली है, 10th पास कर लिया है, उसके बाद 24 मंथ का गैप होना चाहिए, 24 मंथ का गैप होना चाहिए, गैप। उसके बाद ही बच्चे वो 12th एग्जाम दे सकता है। एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, जनवरी में किसी ने एग्जाम दिया 2026 में और 10th पास कर लिया, 10th पास कर लिया। अभी मान लो वो जनवरी नहीं, अप्रैल में, अब वो अप्रैल में एग्जाम देगा 2027 के, तो होगा क्या बच्चे, उसका सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट का रिजल्ट आएगा। 5वां सब्जेक्ट तब सब एग्जाम वैसे उसने दिया हो 5 सब्जेक्ट का, 4 ही सब्जेक्ट का रिजल्ट आएगा, 5वां इसलिए नहीं आएगा क्योंकि टाइम पूरा नहीं हुआ है। जब तक टाइम पूरा नहीं होता है, और टाइम पूरा होने के बाद ऐसा नहीं है कि आपने एग्जाम दे दिया है तो उसी का रिजल्ट आएगा,
टाइम पूरा होने के बाद आपको एग्ज़ाम देना है, चाहे उससे पहले आप 5th सब्जेक्ट तक कितनी बार भी एग्ज़ाम दे दो। तो ये बात जानने वाली है, बाद में बहुत दिक्कत आती है आपको, क्योंकि आप लोग समझना ही नहीं चाहते। ठीक है, तो ये कहानी है। अभी 10th और 12th के डॉक्यूमेंट क्या क्या, फीस क्या क्या होता है। फीस देखो बच्चे, फ्रेश बिल्कुल एडमिशन लोगे, नया एडमिशन, आप कहीं से फेल नहीं हो, ठीक है ना, विदाउट लेट फीस, विदाउट लेट। अभी लेट फीस के साथ नहीं बता रहा हूँ, लेट फीस तब लगती है जब आप ऑलरेडी लेट होते हो। तो जो बेसिक फीस जो रहता है वो 2500 के आसपास रहता है, 2800 भी हो सकता है। यह 5 सब्जेक्ट का, ठीक है, 5 सब्जेक्ट का 5। अभी तो अभी फीस सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी और भी है, ठीक है। फिर इसके अंदर अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल की फीस लगेगी, ठीक है, ये ठीक। फिर इसके बाद मुझे एग्जामिनेशन फीस देना होता है, क्योंकि बिना एग्जामिनेशन फीस दिए आप एग्जाम में बैठ ही नहीं पाओगे, हॉल टिकट ही नहीं आएगा। लिख देता हूं, विदाउट एग्जाम फीस, विदाउट एग्जाम फीस हॉल टिकट जनरेट नहीं होगा, हॉल टिकट नॉट जनरेट, ठीक है ना, नॉट जनरेट, क्रॉस लगा दिया मैंने। तो ऐसा होता है। तो ये फीस कितना रहता है, तो मुझे जनरली ये फीस बचा रहता है 1700 से लेकर के, ठीक है, आप 2200 के बीच में लेके चलो। तो टोटल फीस आपका आता है जनरली, ठीक है ना, जनरली टोटल बता दूं आपका 5000 रुपये, टोटल आपका 5000 रुपये खर्चा होता है, ठीक है बच्चों। अब ये सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के फॉर्म भरने में फीस लगता है आपका, इतना फीस लगता है। अभी 10th और 12th का, ठीक है ना, अगर ये मान लो 10th का है, अगर ये 10th का है तो 12th का भी सेम ही रहेगा, 12th का भी सेम ही रहेगा, 2-400 ऊपर नहीं कर लो तो भाई 5500 मान लो, टोटल बता दिया, ठीक है। ये है 12th का और वो 10th का, ठीक है। तो अब सर ये बताइए कि सर मैंने सर एडमिशन ले लिया, एग्जामिनेशन फीस दे दूंगा, मैं पढ़ूंगा कहाँ से। तो मुझे पढ़ने के बहुत सारे ऑप्शन है, आप कोर्स बाय कर सकते हो, ठीक है, आप मुझसे पढ़ सकते हो, ठीक है। और बच्चे आपको, अगर आप बच्चे मुझसे एडमिशन लेते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपका एडमिशन करता हूँ, तो फिर आपको क्या दिया जाएगा, आपको बच्चे क्लासेस, ठीक है, प्रैक्टिकल का सोल्यूशन, सोल्यूशन, असाइनमेंट जिसको टीएमए बोलते हैं, हैंडमेड नोट्स, ठीक है, और बाकी बच्चे गाइडेंस तो आपको मिलेगा, ठीक है। सिंपल है बच्चे, इतना सब आपको मिलेगा, ठीक है। और 100% पास की गारंटी, मोस्ट इम्पोर्टेंट 100%। अगर बच्चा आता है ना उसके अंदर, तो बच्चा बोलता है सर मैं तो पास ही नहीं हो पा रहा, सर बहुत सारे स्टूडेंट का आपने फीडबैक देखा होगा, बहुत सारे वीडियो आप लोग बहुत सारा रिसर्च करके देखेगा, स्टूडेंट को दिक्कत रहता है सर हाँ पास नहीं हो पा रहा, तो बच्चे 100% पास करवाऊंगा, 100% पास करवाऊंगा। एंड कोई अनएथिकल वे नहीं है, लेकिन बच्चे कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ बातें होती हैं जिनको हमको जानना होता है। आप एनएमएस के अंदर न्यू हो, जो आप एडमिशन लेते हैं एनएमएस के अंदर बच्चे, तो आपको बेसिक सी बातें पता होनी चाहिए। अगर वो बातें पता है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और वो बातें 2-3 पॉइंट के अंदर नहीं बताई जा सकती है, जिसको अभी बता दूं मैं बच्चे। वो बातें वो हैं जो आप टाइम के साथ सीखते हो, समझते हो, लर्न करते हो, ठीक है। अब वो आप जब मुझसे जुड़ते हो, जब हमसे जुड़ते हो, वर्मा अकेडमी में जब आप आते हो बच्चे, तो आपकी 100% प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। चाहे आप नीट का एग्जाम देना चाहते हो, चाहे आप जेईई मेंस का एग्जाम देना चाहते हो, चाहे आप क्लैट देना चाहते हो, चाहे आप सीयूटी देना चाहते हो, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, ठीक है। बाकी बच्चे, बाकी आपको बुक्स आपके घर पे डिलीवर होगा, होम एड्रेस पे। इसलिए मैं कहता हूँ मैं आपको अपने घर का एड्रेस सही भेजा करो, होम एड्रेस पर, ठीक है। ये क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी प्रैक्टिकल का फिजिकल भी मिल जाएगा आपको, फिजिकल फाइल, प्रैक्टिकल फाइल का फिजिकल कॉपी, ये सब आपको दिया जाता है बच्चे, ठीक है। मतलब कि बच्चे A to Z आपका प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, ठीक है भाई।
सर इतना तो सब समझ गया, सब आप सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे। अब बताइए सर मैं एडमिशन कैसे लूँगी या फिर लूँगा। ठीक है, अब एडमिशन लेने के लिए बच्चे या तो आप खुद से अप्लाई कर सकते हो या फिर बच्चे आप कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि खुद से अगर अप्लाई करते हो तो नेम गलत हो सकता है आपका, आपका डेट ऑफ बर्थ गलत हो सकते हो, फादर नेम गलत कर सकते हो। अगर आपने कुछ भी ऐसा कुछ गलत किया जिसके अंदर हो सकता है ह्यूमन एरर है, अगर ऐसा कुछ भी मिस्टेक आपने किया बच्चे, तो फिर आपको चेंज करने में बच्चे फिर आपके जूते घिसने पड़ सकते हैं, क्योंकि एनआईओएस इज अ गवर्नमेंट बोर्ड, सरकारी बोर्ड है। आपको फिर बच्चे बहुत टाइम वेट करना पड़ सकता है और बहुत स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, कहने को बहुत ईजी है एडमिशन लेना, बट आप समझ लो कॉम्प्लेक्स भी है। अगर आपको बेसिक से टर्मिनोलॉजी नहीं पता है तो एडमिशन लेना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब एडमिशन कहाँ से लेना है तो देखो जरा, एनआईओएस की ऑफिशियल साइट, एनआईओएस लिख दो, एनआईओएस ऑफिशियल गूगल पे सर्च कर दो। छोड़ो हम अपन गूगल पे जाते हैं। ठीक है, ये ब्राउजर होगा आपके पास लैपटॉप में, फ़ोन में, आप सर्च कर दो एनआईओएस। चलो अपन ने सर्च कर दिया। पहला लिंक जो है बच्चे इस पर क्लिक कर दो। ठीक है ना, अब जो सारा अपडेट है बच्चे आपको इसी वेबसाइट से मिलने वाला है। ठीक है, इसी वेबसाइट से आपको सारा मिलने वाला है। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा बच्चे लोड हो रहा है ये कुछ एरर, हाँ कभी कभार बच्चे आपको साइड में एरर देखने को भी मिलेगा। ठीक है, हमने डेस्कटॉप ओपन कर रखा है लेकिन फिर भी ये फ़ोन वाला शो कर रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है ना। तो अभी हम जाएंगे प्रोग्राम में, हमको लेना है 12th में एडमिशन, 12th पे क्लिक कर देंगे। 12th में जैसे ही क्लिक करेंगे बच्चे यहाँ पे एडमिशन सेक्शन आएगा। ठीक है ना, एडमिशन का सेक्शन आएगा, थोड़ा सा साइड में दिक्कत है अभी। ठीक है ना, हाँ ये देखो ये सेक्शन आपको खुलेगा, इस सेक्शन में जाकर के आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ फिर से एडमिशन का सब सेक्शन आ गया। यहाँ पे आपको एकेडमिक, क्योंकि 2027 स्ट्रीम 2 अक्टूबर 2026 एडमिशन क्लोज हो गया है, बच्चे जिसने नहीं लिया आप नहीं ले पाओगे आप। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे बच्चे तो पूरा ये फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आप अपना फॉर्म भरोगे। ठीक है, आपको लग रहा होगा 1 2 3 4 5 स्टेप है, बट वे टोटल देर आर सम मोर देन 8 या 9 स्टेप्स हैं जिसको आपको कंप्लीट करना होता है। ठीक है, ठीक है, या मैक्सिमम गलती जो बच्चे करते हैं बेसिक्स डिटेल्स के अंदर, सब्जेक्ट्स के अंदर और डॉक्यूमेंट अपलोड के अंदर, ये 3 चीज़ें जो आप बच्चे गलत करते हो तो फिर आपका पूरा एडमिशन ही गलत होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सोचते हैं सर मैं खुद से एडमिशन ले लेता हूँ, है ना, और क्योंकि दे आर स्मार्ट, आप लोग सब स्मार्ट हो, लेकिन बच्चे माइनर मिस्टेक, एक माइनर मिस्टेक भी बच्चे आपको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, आपको कौन सा एडमिशन लेना है, स्ट्रीम 1 में लेना है, स्ट्रीम 2 में लेना है, कैसे लेना है, क्या करना है, अगर आपको जानकारी नहीं है बच्चे तो आप अपना एडमिशन 200% गलत करते हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बच्चे, ऐसे मेरा कहने का कारण ये है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब गलत एडमिशन करने के बाद जब आते हैं तो मैं ये नहीं चाहता बच्चे कि आप एडमिशन गलत ले लो और तब आओ, तब प्रॉब्लम को सॉल्व करना बच्चे थोड़ा टफ रहता है। अभी प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान रहता है, अभी आप कॉन्टैक्ट कर लोगे तो ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना स्टेट डालोगे, आप मान लो कि आप अरुणाचल प्रदेश से हो, ठीक है ना, आधार कार्ड डालोगे, आधार नंबर डालोगे और सीनियर सेकेंडरी डालोगे मतलब क्लास 12th, और यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर दोगे। अभी मैंने यहाँ पे आधार नंबर ही डाला तो आधार नंबर भी डाल देते हैं। ठीक है ना, आधार नंबर डाल देते हैं। ठीक है, आधार नंबर हमने डाल दिया और हमने सब इसको सबमिट कर दिया। अभी यहाँ पर कुछ मैंने अननोन ऐसे कुछ भी आधार नंबर डाला इसलिए कहते हैं नॉट वैलिड दिखा रहा है, तो अभी आपका आधार नंबर डालोगे तो फिर वैलिड दिखाएगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ चीज़ें यहाँ पे पॉइंट पढ़ लो। ठीक है, यहाँ पे इन केस रिक्वायर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आर मिसिंग, कुछ चांसेस हैं कि अगर आप कुछ चीज़ें गलत करते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल भी कर दिया जाता है। किस केस में, अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो एडमिशन कैसे कर देंगे। इन केस ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सबमिट करोगे तब भी एडमिशन कैंसिल हो जाता है। इन केस ऑफ स्टूडेंट कैंसल कंसील एंड हाइड द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन, अगर स्टूडेंट जो है कुछ इन्फॉर्मेशन हाइड करना चाह रहा है और ऐसा है उसको पता चल जाता है तो भी एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और एक्शन भी ले जाएगा। इन केस रिक्वायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन द मिनिमम एज क्राइटेरिया इज
नॉट फुलफिल। अगर आपका मिनिमम 10th करने के लिए मिनिमम बजट 14 साल होता है और 12th करने के लिए मिनिमम 15 साल या 16 साल होता है, ठीक है। अगर वो नहीं करते तब भी एडमिशन आपको कैंसिल हो जाएगा। इन द केस ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन नॉट पास फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड, अगर आपने बच्चे 10th पास कर लिया है लेकिन किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से नहीं किया है, कोई नकली सर्टिफिकेट आपको किसी ने बना कर दे दिया है क्योंकि आप अपने उसको पैसा पे किया था और उसका आपने पैसा देने से कारण उसने आपको नकली सर्टिफिकेट बना के दिया, तो इस केस में भाई आप 12th का एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे तो आपका एडमिशन भी कैंसिल कर दिया जाएगा। ये ठीक है, ठीक है। अब एडमिशन वंस कैंसल विल नॉट बी द रिकंसिडर, फी विल नॉट रिफंडेबल। देखो ये बात बहुत जरूरी है, फीस विल बी नॉट रिफंडेबल इन सम केसेस, मतलब कि बच्चे एनओएस, अब इसमें सच केसेस, किसी भी केस के अंदर किसी भी गलती के अंदर, चाहे वो गलती आपकी हो चाहे वो गलती खुद एनओएस की क्यों ना हो, बात को ध्यान से देखना कि किसी भी गलती के अंदर, चाहे आपने गलती खुद से किया हो, आपका एडमिशन गलत हुआ हो या एडमिशन कैंसिल हुआ हो और आपने पैसा भर दिया 5,000 रुपया, ठीक है ना, तो भी आपका एडमिशन कैंसिल होता है तो पैसा वापस नहीं मिलेगा, नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। अगर एडमिशन किया और गलती एनओएस बोर्ड की भी है तब भी फीस नॉन रिफंडेबल है, मतलब कि किसी भी केस में आपको पैसा वापस नहीं मिलता है, इस बोर्ड के अंदर ये है। तो बात ध्यान से सुन लेना, इसलिए कहता हूँ बच्चे कि बात इसलिए बता रहा हूँ ना, अगर आप एक माइंड आप बोलोगे बच्चे सर मैं तो मिस्टेक करूंगा ही नहीं, सर मैं तो मिस्टेक करूंगा ही नहीं, जो ये कॉन्फिडेंस है ना, जो ये अंदर से कॉन्फिडेंस आता है ना, अरे मैं तो करूंगा ही नहीं भाई, मैं तो स्टार हूँ, तो बच्चे वो जो स्टार है ना बच्चे है वही गलती करता है, ठीक है। तो कभी भी स्मार्ट वर्क, कभी भी स्मार्ट और ओवर स्मार्ट है बच्चे, बहुत अंतर होता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही है कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ये तरीके हैं जिसके आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। चलो भाई यहाँ से एडमिशन ले सकते हो, मैं पूरा साइट समझा रहा हूँ आपको, फिर एडमिशन पर क्लिक करोगे और हम प्रोसीजर समझाता हूँ आपको मैं, प्रोसीजर, ये रहा प्रोसीजर, ठीक है, ये रहा प्रोसीजर, ठीक है। देखो भाई ये लो, ये पूरा प्रोसीजर है कैसे आप एडमिशन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। हाँ, सबसे पहले भाई एनआरएस की वेबसाइट को विजिट करो, फिर रजिस्टर पर क्लिक करो, सिंपल है भाई, अपना डेट सेलेक्ट करो, फिर भाई क्या करना है, फिर आधार नंबर, एनरोलमेंट नंबर, पासपोर्ट, आधार, ये सब चीज़ें नंबर डाल दो। फिर इसको अगर हम जूम कर दूँ, मैं जूम कर दूँ तो देखो, ठीक है, अपना आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट कर लो, आधार नंबर डाल दो, फिर अपना क्या करना है, नंबर ऑफ सेलेक्ट करो, कौन सा नंबर, दिस नंबर में भी वैलिड, अगर वैलिड रहेगा तो वो ग्रीन लिख के आएगा, नहीं तो नॉट वैलिड लिख के आएगा, जैसे कि अभी लिख के आया था। कोर्स सेलेक्ट करो, सीनियर या फिर सेकेंडरी, मतलब 12वीं या फिर 10वीं, सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद मुझे क्या होगा, अपना आप बेसिक डिटेल सबमिट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर आप, ठीक है, अपना अपना नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम और डेट ऑफ बर्थ, कुछ बेसिक डिटेल सबमिट करोगे। उसके बाद क्या होगा, आपका एड्रेस, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है, आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस, आपका प्राइमरी एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस, ठीक है। और ये एड्रेस भी मिस्टेक होती है, अगर एड्रेस गलत डाल दोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस गलत डाल दोगे, बुक नहीं आएगा, बुक नहीं मिलेगा, ठीक। तो ये होता है, तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना होता है। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ सब एंटर करोगे और उसको वैलिडेट करोगे। उसके बाद ओटीपी आएगा आपके पास, जैसे ही ओटीपी आया बच्चे, अब आप ओटीपी जो है आपके मोबाइल नंबर पे और फोन नंबर दोनों पे आएगा। ओटीपी आते ही बच्चे आपके पास ईमेल में आएगा, ओटीपी आप जो है सबमिट करेंगे तो क्या होगा कि अब आपके पास एक आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब आईडी पासवर्ड जनरेट करने के बाद बच्चे क्या करना है कि आईडी पासवर्ड को जनरेट करने के बाद अब आप अदर डिटेल सबमिट करोगे, आपका एड्रेस डालोगे, आपका फोटो डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करोगे, ठीक है। और फोटो अपलोड करने के लिए बच्चे फिर आपको साइज रिड्यूस करना होगा, ठीक है, जो भी रिक्वायर होगा। उसके बाद ऑपरेशन में जाके के सब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद बच्चे आप अपना सेंटर चूज करना शुरू करोगे, सेंटर स्टडी सेंटर चूज करोगे, जो भी घर के नियर बाई जो भी आपके पास है, आप प्रेफरेंस 3 कर सकते हो, 1, 2 और 3, ठीक है। फिर आप एप्लीकेशन का रिव्यू करोगे, देखोगे कुछ गलती तो नहीं करी है, 4 बार देखने के बाद भी कह रहा हूँ बच्चों गलती हो जाती है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपने हमें बच्चे सोच के चलता हूँ कि आपने गलती नहीं किया, फिर आप फॉर्म पे ओके करोगे, पेमेंट करोगे एंड सबमिट कर दोगे, बस आपकी इतनी ही पूरा प्रोसेस है। विदिन 5 मिनट आपको मैं समझा दिया और आई होप आपको विदिन 5 मिनट आपको समझ में भी आ गया हो, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था कि ऐसे एडमिशन ले जाता है।
आप भी बच्चे सोच रहे हैं कि सर मैं खुद से एडमिशन लेना चाहता हूँ, एक बात आपको एडवाइस देता हूँ, बच्चे खुद से एडमिशन लेने की गलती मत करना, क्योंकि अगर आप कुछ गलती नहीं करके सब भी एडमिशन ले लेते हो ना, फिर आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होगा। देयर इज नो बडी हु गाइड्स यू, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होगा, ठीक है। और एनआईओएस का पेपर बच्चे बिल्कुल ही पैटर्न अलग होता है अदर बोर्ड के हिसाब से, तो पैटर्न बहुत डिफरेंट है और उसको समझना, उसको करना थोड़ा टफ रहेगा अगर कोई गाइड नहीं कर रहा है तो, बात इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी आपको एडमिशन लेना है, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कॉल और कांटेक्ट कर लीजिएगा। बाकी बच्चे किसी ने एडमिशन ले लिया है और गलती कर चुके हो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो ये वीडियो देख रहा हो लेकिन गलती करने के बाद देख रहा हो, तो भाई तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, तब भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी विद इन 1 to 2 days, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा और बता दीजिएगा सर ये प्रॉब्लम आई है। ये बच्चे पूरा तरीका, पूरा प्रॉब्लम जिससे आप एडमिशन का प्रॉब्लम जो जिससे आप एडमिशन ले सकते हो। बाकी एडमिशन ओपन है, ठीक है, खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हो पूरा डिटेल में बताया है। आई होप आपको बात समझ में आ गई है। बात समझ में आ गई बच्चे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।